मसला ये है कि मुसलमान कहता है कि मैं सबको मुसलमान बनाऊंगा, पहले खुद तो इंसान बन जाए यार। आपका एक जकात बोर्ड है और उस जकात बोर्ड का एक मेंबर है, मेरे पास वो पोस्ट सेव पड़ी है कहीं। वो हाँ कहता है, हाँ 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 है ना वो। उसका इंटरव्यू मौजूद है, रिकॉर्ड है, कि वो कहता है हम्म। कि इंडिया में हमारे हिंदू भाई गुमराह हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि रोज के हजारों हिंदू जो मरते हैं वो सीधे जहन्नम में जाते हैं और जहन्नम की आग में उनको सेंका जा रहा है। तो मुझे बहुत दुख होता है, तो मेरा तो ये मिशन है कि तमाम इंडिया के हिंदुओं को मैं मुसलमान कर लूं ताकि ये मेरे साथ जन्नत में जाएं। देखें, बात दरअसल ये है कि सऊदी अरब में जो बादशाह है ना, वो सबसे बड़ा मुल्ला है। उसने जो कह दिया वो कह दिया। आजकल बादशाह मोहम्मद बिन सलमान है जो कि क्राउन प्रिंस है, लेकिन सारे इख्तियारात बादशाह वाले वही इस्तेमाल कर रहा है। उसका बाप तो बेचारा सेरेमोनियल किंग है। तो जो किंग ने कह दिया, मुल्ला एक इंच इधर उधर नहीं हो सकता। सऊदी अरब पे मुतव्वों की हुकूमत है। मुतव्वा वहां पे मौलवी को कहते हैं। वो मुतव्वे को रोज की बुनियाद पे, आज नहीं शुरू से डिक्टेशन आता है कि आपने मस्जिद में क्या बोलना है। जुम्मे का खुतबा हर मस्जिद को राइटिंग फॉर्म में जाता है। वो एक लफ्ज इधर से उधर नहीं कर सकता मौलवी। मौलवी वहां का सबसे ज्यादा पाबंद है। तो वहां पे बादशाह ने कह दिया, और वैसे भी ये खिलाफत और इस्लामी रूल में जो बादशाह है वो डिसाइड करता है। आवाम का काम है कि बादशाह को देखे कि वो मुसलमान है, सही है, वो है, ठीक है, लेकिन उसको फॉलो करे। खलीफा को फॉलो करने के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं इस्लाम में। तो वैसे सऊदी अरब इस मामले में एक तरह से करेक्ट है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मुल्ला ने, किंग ने कह दिया, वो सबसे बड़ा मौलवी है। मसला ये है कि ये चीज आपको इंडिया पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। खास तौर पे अगर हम इंडिया का देखें तो देखें, आप मुझे कोई ये बता दें कि आप एक हिंदू है सब, संजय भाई, आप एक बयान दे दें खाली कि मैं एक मिशन पे हूं कि मुसलमान है ना वो गुमराह हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मैं उन सबको कन्वर्ट करूंगा हिंदुइज्म की तरफ पे। जी। तो कोई बर्दाश्त करेगा? क्या हालत होगी हिंदुस्तान की, मुझे सिर्फ इतना बता दें। लेकिन आपका एक जकात बोर्ड है और उस जकात बोर्ड का एक मेंबर है, मेरे पास वो पोस्ट सेव पड़ी है कहीं। वो हाँ कहता है, हाँ 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 है ना वो। उसका इंटरव्यू मौजूद है, रिकॉर्ड है, कि वो कहता है कि इंडिया में हमारे हिंदू भाई गुमराह हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि रोज के हजारों हिंदू जो मरते हैं वो सीधे जहन्नम में जाते हैं और जहन्नम की आग में उनको सेंका जा रहा है। तो मुझे बहुत दुख होता है, तो मेरा तो ये मिशन है कि तमाम इंडिया के हिंदुओं को मैं मुसलमान कर लूं ताकि ये मेरे साथ जन्नत में जाएं। और मैं कहता हूं, मैंने जब ये इसका बयान पढ़ा सुना, मेरे खोपड़ी घूम गई। मैंने कहा ये किस किस्म के लोग हैं जो अपने ना, उस पर तो फौरन ब्लास्फेमी, लेकिन यहाँ 80 करोड़ 90 करोड़ 1 अरब मुसलमानों को, वो हिंदुओं को जाहिल पता नहीं क्या क्या करार दे दिया। बात यहां तक नहीं रुकती। चलो उसने कह तो दिया, सरकार कहां है भाई? कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई आप, यही तो पॉलिटिकल करेक्टनेस है। लेकिन जकात बोर्ड का मेंबर का मतलब ही इज एंजॉयिंग सरकारी प्रिविलेजेस समहाउ। आप जकात बोर्ड से तो निकालें पहले उसको। सबसे पहले तो उसको बिठा के पूछें कि भाई साहब, तुम्हें ये किसने हक दिया कि तुम ठेकेदार बन गए हो कि 1 अरब आदमियों का, 100 करोड़ से ऊपर आदमियों को तुम वो करने जा रहे हो और ये गलत है और ये जन्नम में जाएंगे। और ये सोच आप पहले चेंज करें हिंदुस्तान में। ये जमीयत उलम जमीयत उलेमा हिंद का ये एक इदारा यहाँ है ये। पे ब्रदर आएंगे 3 4 अरबी चुग्गा पहन के, हैं साले पाकिस्तानी इंडियन, अरबी चुग्गा पहन के आएंगे। ब्रदर, आई डोंट वांट दैट यू रोट इन हेल, दैट्स व्हाई आई कम टू इनवाइट यू टू द ओनली रिलीजन ऑफ पीस, और ठक 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 यहाँ भी आते हैं। इन चीजों को रोकें। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए तो सख्ती करनी पड़ेगी ना। यही तो अब्दुल्ला बिन नायान कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। मसला ये है कि मुसलमान कहता है कि मैं सबको मुसलमान बनाऊंगा, पहले खुद तो इंसान बन जाए यार।
ये तो इंसान तो उसके अलावा कोई है नहीं ना, वैसे कहते हैं कि जो भी उनके तफसीर कहती है कि इंसान तो सिर्फ मोमिन ही हो सकता है। वाज़े तौर पे इस वक्त दुनिया मुस्लिम और गैर मुस्लिम में डिवाइडेड है, और पहली बार है कि गैर मुस्लिम अब तकरीबन यूनाइटेड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार तुम लोग फसाद करते हो। पहले अपीजमेंट पूरी दुनिया में चल रही थी, अब ये अपीजमेंट खत्म हो रही है आस्ते आस्ते। ये जो सिग्निफिकेंस आई है ना, जो सऊदी और इजराइल कनेक्शन जो बन रहा है, ये जो गल्फ और इजराइल, मैं समझता हूं ये यहाँ पे जो पीस आएगा ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद फिर ये रीजन में भी पीस आना है। ठीक है, मुझे इस रीजन में एक जंग भी नजर आती है, इसके बगैर कोई चारा नजर नहीं आता आगे कहीं फ्यूचर में। लेकिन चाइना, पाकिस्तान, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। इंटरनेशनल पॉलिसीज है ना, जो था आपने देखा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, जो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब वापस रिन्यू हो रहा है, और इसको रिफॉर्म करके नया वर्ल्ड ऑर्डर, इस कोरोना के बाद का वर्ल्ड ऑर्डर इज डिफरेंट नाउ। और उसमें मैं समझता हूं कि वेस्ट अब पूरी कोशिश में है कि इंडिया को उसका ड्यू शेयर दिया जाए, उसकी रेस्पेक्ट दी जाए जो कि उसकी है। और इंडिया को अब एक लीडिंग, एशिया में एक लीडिंग रोल के तौर पे वेस्ट ने वाज़े तौर पे दुनिया के सामने रख दिया है कि इंडिया हमारा एशिया का सबसे बड़ा पार्टनर है, और उसके अराउंड में ही चीजें अब चलेंगी। तो आई होप कि अगले 5 साल में चीजें तब्दील होंगी। भारत सरकार के पास काफी कुछ करने को है। देखें, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आपको पाकिस्तान जितना तो करें, हालांकि आप पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान जितना तो करें। पाकिस्तान जितना डिप्लोमेटिक लेवल पे कर रहा है गंदबाजी, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और जो झूठ की जो फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, तो भाई साहब उसमें भी खर्चे होते हैं। यहाँ पे ये हालत है कि यहाँ पे भारत सरकार तो कुछ नहीं कर रही। डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत हुआ, तो 1-2 एम्बेसडर हैं, बस उनके बयान कभी आ जाएंगे कश्मीर पे, इस पे उस पे, या यूएन के फ्लोर पे जवाब दे दिया। ये आउट ऑफ बिल्डिंग्स के जो ये जो ऑफिसेज है ना, जो यूएन का मैन काउंसिल हॉल, यूरोपियन पार्लियामेंट का, असल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी इसके बाहर होती है, उस मैन हॉल के बाहर कैफेटेरियाज में, और आउट ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं डिनर पे और उस पे। और ये चीज इंडियन फॉरेन सर्विस में या डिप्लोमेटिक लेवल पे है नहीं, जबकि पाकिस्तान इन चीजों पे बहुत इन्वेस्ट करता है। दूसरा ये है कि आप जो एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं संजय भाई, आपको तो कोई सरकार मदद नहीं दे रही, सिर्फ पब्लिक के उस पे और वो कर रहे हैं। हमें तो पब्लिक की भी कोई ऐसा मदद नहीं आती। हम जो चीज चला रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई इसकी सरपरस्ती नहीं मिलती। आप ये देख लें कि मैंने 15 अगस्त से लेकर आज 3 सितंबर है, मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पर लगाई हैं। टाइम ही नहीं मिलता संजय भाई। फिर कई चीजें, अब आगे मंडे से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, आपको पता है एक चीज की, ये भी सब हमें ही करना होता है, फैमिली आखिर घर के काम होते हैं। फिर फाइनेंशियली आपको पता है कि जॉब करनी मस्ट है। 15 दिन मैंने अगस्त के पहले 15 दिन छुट्टी की थी, तो किस तरह हम अपने मामला चला रहे हैं ये हम ही जानते हैं। तो इन हालात में जो हम जो एक आप मैं चीजें, आपको अच्छी तरह पता है संजय भाई कितना मुश्किल होता है ये प्लेटफॉर्म्स चलाना, और फिर इसके जो रिपरकशंस आते हैं उसको फेस करना, इस वकील की फीस, उस वकील की। यहाँ साला 500-500 पाउंड तो फीस लग जाती है छोटे से मामले में, वकील 500 पाउंड से कम पे बात नहीं करता। तो इन हालात में चीजें चला रहे हैं। भारत सरकार को इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डिप्लोमेसी के बगैर आप नहीं चल सकते। खाली आपके एम्बेसडर्स आर नॉट योर डिप्लोमेट्स। आपको सिविल सोसाइटी की तरफ बढ़ना होगा, उनको इंकरेज करना होगा, इंपावर करना होगा, और उनको आगे भेजना होगा। देखें, इंडिया पे पूरी दुनिया इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्ट से मतलब वेस्ट और अमेरिका आगे की प्लानिंग में इंडिया में बहुत कुछ सोच रहे हैं करने को। तो इंडिया को भी चाहिए कि अब वो वेस्ट और बाकी जगहों पे अपने जो प्रोपेगेंडा चीजें हैं उसको भी बढ़ाए। और भारत सरकारी तौर पे इंडिया में जो मुसलमान हैं, खास तौर पे दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो मतलब वो वाले लिबरल नहीं, लेफ्ट वाले लिबरल नहीं, जो हमारी सोसाइटी के जो सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं और को एग्जिस्टेंस को, ऐसी सिविल सोसाइटी को इंडिया में सपोर्ट करें। ऐसे मुसलमान आवाजें आपको इंडिया में बेशुमार मिलेंगी जो बहुत छोटी हैं,
उनको प्रमोट करें, उनको आगे लाएं ताकि वो फिर लीड करें आगे चल के मुस्लिम कम्युनिटी को।